जब मैं अपनी टीम के साथ में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जगह जगह आयोजित हो रहे उन कार्यक्रमों को देखता था और वहाँ के लोक भक्तों, शिव भक्तों से मैं और हमारी टीम जब चर्चा करती थी तो उनका एक बड़ा स्पष्ट संदेश जाता था। वे कहते थे कि जब हम शिव को पूजते हैं तो हमें वन को बचाना होगा, क्योंकि ये वन शिव जी के वन है। महाशिवरात्रि केवल उपवास और जागरण का पर्व नहीं है, यह तो प्रकृति, करुणा और संतुलन की रक्षा का संकल्प है। शिव जी हमेशा जंगल में ही वास करते थे और ध्यान करते थे। हाथी केवल वन्य जीव नहीं है, बल्कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षक हैं। वे शिव जी के पुत्र गणेश की बुद्धिमत्ता के प्रतीक हैं। जहाँ हाथी सुरक्षित है वहाँ जंगल जीवित है, और जहाँ जंगल जीवित है वहाँ मानव सभ्यता सुरक्षित है। और ऐसी मानव सभ्यता में महाशिवरात्रि का शिव की जटाओं में गंगा का उद्गम होता है, जिसमें गले असंख्य में सर्पगण, शिव भक्तगण और वास इस परंपरा वनों में है। युगों से हम शिव भक्त हैं और निभाते रहेंगे। वन और वन्य जीवों की रक्षा करनी ही होगी, यही उनकी सच्ची पूजा है। हाथी एक की स्टोन स्पीसीज है। वे जंगल की अनेक तरीके से सुरक्षा करते हैं। मानव जीवन के लिए प्राणवायु की जरूरत होती है। वह प्राणवायु जंगलों से ही हमारे हृदय तक पहुंचती है और ऊर्जा देती है। यह कोई साधारण काम नहीं है। ऐसे विलक्षण कार्य को भगवान शिव ही करते हैं। भगवान शिव एक सर्वशक्तिमान शक्ति है और उन्हीं की वजह से जैव विविधता संरक्षित होती है। और हम मानवों को भगवान शिव के इस कार्य में सहभागी होना चाहिए। हाथियों को बचाना हम अपने भविष्य के बचाने के लिए, हमारी नई पीढ़ी के भविष्य को बचाने के लिए यह कार्य भगवान शिव के भक्त होने के, सच्चे भक्त होने के लिए समुचित है। प्राणवायु अगर हम तक, हमारे हृदय तक पहुंचाते हैं तो वे वन ही है। जरा सोचिए कि यदि प्राणवायु मिलना बंद हो जाए तो क्या हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा? नहीं, सुरक्षित नहीं हो सकता। यदि प्राणवायु प्रदूषित हो जाए और हमारे हृदय तक पहुंचे तो क्या हमारे तंत्र, हमारे शारीरिक तंत्र स्वस्थ रह पाएंगे? इसका भी उत्तर हमें ही देना है, और वे सच्चे शिव भक्तों के पास पहुंचने पर ही मिलता है। अवसरों में हमारी
जो मानव हाथी सहअस्तित्व को स्थापित करने में जो टीम कार्य कर रही है वह चिंता नहीं चिंतन करती है और चिंतन करके एक निचोड़ निकालती है कि आखिर महाशिवरात्रि में भगवान शिव के तांडव नृत्य के बारे में हम क्यों सोचते हैं। यह तांडव नृत्य केवल क्रोध था या फिर ब्रह्मांड को संतुलित करने की एक दिव्य प्रक्रिया। शिव का तांडव हमें सिखाता है कि जब प्रकृति में असंतुलन बढ़ता है, जब अहंकार और किसी भी इच्छा की अत्यधिक चरम सीमा हो जाती है, तब प्रकृति के सृजन कार्य को बचाने के लिए संहार आवश्यक हो जाता है। नटराज का एक पैर अज्ञान पर है, दूसरा संतुलन की दिशा में उठा हुआ है। अर्थ स्पष्ट है, यदि हम प्रकृति के नियमों का सम्मान करेंगे तो सृष्टि नृत्य करेगी और यदि नहीं तो तांडव होगा। आज मानव हाथी सहअस्तित्व में हमारी जो टीम जो कार्य कर रही है और जंगलों के हित के लिए जो भी हमारे हाथी मित्र दल या वन क्षेत्र में रहने वाले सजग नागरिक बंधु और इस तंत्र से जुड़े हुए भिन्न भिन्न पेशों के लोग, फ्रंटलाइन स्टाफ, ये समझ चुके हैं कि सह अस्तित्व ही शिवजी का वास्तविक संदेश है। प्रकृति के साथ संतुलन ही सच्चा शिवत्व है। फिर स्पष्ट कर दूं, प्रकृति के साथ संतुलन ही सच्चा शिवत्व है। यही महाशिवरात्रि का बीज संदेश है।